हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, वहां से आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.5 एनसीईआरटी से। वो ये क्वेश्चन था कि आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स की टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर आर स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड, और उनका जो यहाँ पे जो बेस का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। यानी कि उन दोनों के बीच का जो टॉप्स का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो इसको करना है सिंपली, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको ये चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, तो आप पाइथागोरस का यूज करना है और उसको सोल्व करना है। तो शुरू करते इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपने एक पोल इस साइड ले लिया 6 मीटर और दूसरी साइड एक पोल ले लिया 11 मीटर। ठीक है, ये साइड मैटर नहीं करती कि आप इस लेफ्ट या राइट कोई भी ले सकते हैं। तो उसके बाद एक तो 6 मीटर और 11 मीटर, थोड़ा सा लॉजिकल बात होनी चाहिए कि 6 मीटर छोटा होगा ऑब्वियसली और 11 मीटर थोड़ा बड़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है। उसके बाद जो उनका बेस का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर। तो आपको पता है वर्टिकल हो ही होते हैं पोल, वैसे मेंशन भी है कि वर्टिकल है। तो 12 मीटर का बेस का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स जो अपर जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे अपर वाला पोर्शन BC कह सकते हो आप इसको, इस पॉइंट पे BC, तो वो भी आपका 12 ही मीटर होगा। तो आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस AB। सो AB का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको AB को यूज करने वाली जो ट्रायंगल है वो देखनी पड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे AB को यूज करके जो ट्रायंगल बनी है वो है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल होनी जरूरी है पाइथागोरस के लिए। सो ABC आपकी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर था, ये जो हाइट है पोल की 6 मीटर, दैट मीन्स ये सामने जो ये पोर्शन है CE दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6 मीटर। सो वी कैन से दैट AC विल बी 5 मीटर। क्यों? क्योंकि 6 मीटर ये है, टोटल 11 था, दैट मीन्स जो यहाँ से A से C तक का जो गैप होगा ये वाला डिस्टेंस आप कह सकते हो 6 मीटर ये था, तो 5 मीटर ऊपर आएगा तभी 11 बनेगा, है ना। तो ये 5 मीटर ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। तो शुरू करते हैं कैसे करना है। सो इन ट्रायंगल ABC we have base is 12 meter, so base is BC is equal to 12 meter and the perpendicular is AC, so that is 5 meter, so AC is 5 meter and we have to find the hypotenuse that is AB. So by Pythagoras students, in triangle ABC we can clearly see that BC, that is base is 12 meter and the perpendicular is 5 meter. Only in, I am talking about the triangle ABC, so perpendicular will be 5 meter. So we have base and perpendicular and we have to find the hypotenuse. So we know by Pythagoras theorem that the hypotenuse is equal to square root of base square plus perpendicular square, then it will be equal to 12 square plus 5 square. So after putting the values here we will get 12 square that is 144 plus 5 square that is 25 and the answer will be 169 under square root, and the 169 square root is equal to 13. So square root of 169 is 13 meters. So we can say the distance between their tops will be. So next question is question number 13. 13 question is, if D and E are the points on the side CA and CB of the respective the triangle ABC right angled at C, then prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. So students, we have given a right angle triangle where right angle is at point C. So we have given point D and E on the sides AC and BC respectively. So after connecting these two sides, that means BD and AC, and also connecting the third one side also, that is DE, we will get here this one right angle triangle, this one right angle triangle, and this one right angle triangle, and total there are 4 right angle triangles. So
आपको शो करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। सो इन ट्रायंगल आपको देखना है ए ई कहाँ पे बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका ए ई, ये रहा। तो ए ई ट्रायंगल जो है वो ए ई जो साइड है वो कौन से ट्रायंगल में आई है, आप देख सकेंगे कि तो वो ए सी ई में आई है। सो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल AC by Pythagoras theorem we have to find the value, we have to prove that AE square plus BD square is equal to this one. So we have to find AE square. So AE square, value of the AE square, that is Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square, that is CE square, plus perpendicular square, that is AC square. Clear? And similarly we have to find the value of BD square. So BD square is here, so BD side is here, so it either is this side is including in triangle BCD or DBC or DCB. So in triangle BCB, BD square, that is hypotenuse, that is equal to base square plus perpendicular square. This is equation number 2. So after getting the addition of 1 and 2, we will get the final answer. So adding 1 and 2, we can find AD square plus BD square is equal to CE square plus AC square plus BC square plus CD square. But this is not our answer. So we have to we have to find a value that is equal to AB square plus DE square. So we have to connect these two of these values into some single value, that is using Pythagoras theorem. So we have to find AB square. So we can see that AB, this side is included in the triangle ABC, and this is hypotenuse of the triangle ABC. So hypotenuse, we know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So here it is perpendicular and this is base. So base square plus perpendicular square, we can say it is equal to hypotenuse square. That means in underlying part I can convert the given two values into single one, that is AB square plus, and the rest two values will be converted into the next one, that is CE square plus CD square. So we have to find DE square. So DE square is here, so here we have to use the base CE and the perpendicular DC. So we have already here CE square plus CD square. So adding these two values, we can find DE square by using Pythagoras theorem. So this is the next question, is question number 14. तो 14 पे चलते हैं. 14 question is the perpendicular from A on the side BC. That means it is not given that it is right angle triangle. We have given only triangle ABC. So don't take it by yourself that it is right angle triangle. It is not right angle triangle. So we have perpendicular from A on the side BC and such that it intersect BC at point D, such that DB is equal to 3CD. So this BD, this is equal to 3 times of this side CD. So if this is 1, then this is 3. क्लियर? इसको समझने का थोड़ा सा ट्रिक समझिएगा कि जो DB है दैट इज 3 टाइम्स CD है. दैट मीन्स अगर ये 1 मीटर है या अगर ये CD 1 मीटर है तो DB उसका 3 टाइम है. 3 टाइम का मतलब 3 मीटर है. ठीक है, तो आप थोड़ा सा लॉजिकल बात करनी है. देखिए ये आप 1 मीटर आप मान लीजिए, सपोज ये 1 पार्ट है, तो ये जो पार्ट आपको बनाना है वो 3 पार्ट होना चाहिए. ठीक है, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए साइज में. दूसरी साइड जो होगी B से लेके D तक की जो डिस्टेंस है. क्लियर है? सो वी कैन से इट इज, इफ इट इज 1 देन दिस इज 3. सो दिस इज द गिवन वैल्यूज. सो आपको फाइंड करना है 2 टाइम AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो शुरू करते हैं इसको करना कैसे है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम चल रही है. पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल तो यूज करनी ही करनी है. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो पहले हमें राइट एंगल्स पे जाना पड़ेगा. तो देखिए जरा राइट एंगल्स कहाँ है. राइट एंगल यहाँ पे भी है, राइट एंगल यहाँ पे भी है. और आप देखें हमें चाहिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, यानी कि AC तो इधर से आएगा, दैट मीन्स ये ट्रायंगल भी आपको यूज करनी है. और देखिए हमें AB स्क्वायर भी चाहिए, दैट मीन्स ये वाली साइड भी हमें चाहिए, तो यानी कि ये भी यूज करना पड़ेगी साइड. तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं, एक हिंट मिल जाता है हमें कि हमें दोनों ही ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस के लिए. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD
ACD दिख रही होगी आपको, दिस वन इज ACD. सो इन ट्रायंगल ACD वी हैव AD स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम जो होते हैं एक्चुअली वो बनी तो है हाइपोटेन्यूज के लिए, बट इट कैन आल्सो गिव द वैल्यू फॉर बेस एंड परपेंडिकुलर. मींस इफ वी हैव नॉट गिवन बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड ऑल रेस्ट 2-3 थिंग्स आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द रिमेनिंग वन आल्सो. सो यहाँ पे आप कह सकते हैं AD स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. क्लियर. एंड एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. देखिए क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसमें AB चाहिए, AC चाहिए और BC भी चाहिए. BC चाहिए मतलब इस जो साइड है, ये जो बेस वाला पार्ट है, ये हमें BC यूज करना है, BC के टर्म्स में यूज करना है. तो देखिए कैसे यूज करेंगे. अगर मैं आपसे पूछूं सपोज CD जो है दैट इज इफ इट इज 1 देन दिस इज 3, ये तो ऑलरेडी पता ही हमें. बट अगर मैं कहूं CD अगर मैं पूछूं आपसे, तो अगर आप देखें BC से कंपेयर अगर करें इसको BC से, तो देखेंगे 1/4 है. BC का क्या है, 1/4. देखिए कैसे, ये देखिए 1 पार्ट इसने लिया, 3 पार्ट्स इसने लिया. ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने बने थे, 4 पार्ट थे ना, तभी तो ये 1 और 3 बने, क्योंकि 1 पार्ट इसके पास, 3 पार्ट्स इसके पास, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 4. और 4 में से एक पार्ट इसके पास है, CD के पास है. तो 4 में से एक पार्ट को क्या बोलते हो, 1/4 है ना, तो इसको बोल देंगे 1/4 ऑफ BC. क्लियर. तो CD की वैल्यू हमें जब भी यूज करेंगे, CD जहां भी आएगा वो हम 1/4 BC लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पे हम BD की अगर बात करते हैं तो BD देखिए फिर से सेम वही केस है. BD ने कितने पार्ट लिया, इसका 3 पार्ट लिया आउट ऑफ 4. टोटल BC की बात करें 4 पार्ट्स थे, उसमें से 3 पार्ट्स BD के पास है, दैट मीन्स 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4, दैट इज 3/4 ऑफ BC के. ठीक है, बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है. सो इट इज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है, ये भी गिवन था आपको. ठीक है ना, गिवन था, उसी के अकॉर्डिंग ही ये वैल्यूज आई हैं. तो शुरू करते हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. CD की जगह लिख लेंगे 1/4 ऑफ BC और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. सिमिलरली अब आपको फाइंड करना है अब हमें यूज करना है AB का. देखिए हमने AD का यूज कर लिया. अब हम दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं साइड वाला. तो इन ट्रायंगल ADB we have one common side that is AD. So by using Pythagoras, perpendicular square is equal to hypotenuse square minus base square. और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, BD की जगह पे आपको ये लिखना है. So it can be written as AB square minus 3/4 of BC square. So it will be AB square minus 9/16 BC square. This is the equation number 2. So we have to put the value of AD square. So from 1 and 2 we have the values of AD square. So from 1 and 2 we can say from 1 and 2. देखिए दोनों ही वैल्यू AD स्क्वायर की है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे. ठीक है, तो इक्वेट कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर. मैंने स्क्वायर ऑपरेट कर दिया इस पे से, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9/16 BC स्क्वायर. ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको उठा के उधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले जाइए, आपकी मर्जी है. ठीक है, वो आप कर लीजिए. एक तरफ BC स्क्वायर पे एक तरफ ले जाइए, तो ये देखिए क्या आता है, AC स्क्वायर माइनस इक्वल टू AB स्क्वायर. मैं उधर लेके चला जाता हूँ इसको 9/16, और ये माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, BC स्क्वायर साथ में था तो प्लस 1/16 BC स्क्वायर. ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई और फर्दर करते हैं तो आता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं माइनस यहाँ से मैं क्या करता हूँ 16, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, BC स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, मैंने कॉमन निकाल लिया तो 9 - 1 हो जाएगा. जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, आपको पता भी होगा. सो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है तो साइन चेंज हो गए. तो 9 - 1 आप जानते हैं 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8/16. सो 8/16 आप जानते हैं 1/2 बन जाएगा, 8 2 16 होता है. सो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 1/2 BC स्क्वायर. और अगर आप इसमें एलसीएम ले लेते हैं, सिंपली समझ सकते हैं 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएंगे सबके साथ, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. और देखिए अब हम अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलाना चाह रहे हैं आंसर से, तो आपको देखने क्या करना है, AC स्क्वायर के साथ BC स्क्वायर वाले पार्ट लेना है. देख सकते हैं AC स्क्वायर इधर है, BC स्क्वायर इधर था, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AB स्क्वायर.
और आप देखें तो यही था आपको प्रूव करना। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 आपका इस एक्सरसाइज का। तो वो है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, देन दैट मींस we have given the triangle is equilateral, so all the three sides are equal, so AB is equal to BC is equal to AC given है, and D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 of BC। ये वही लास्ट क्वेश्चन जैसा ही एक पॉइंट है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि जो BD है, BD जो है वो एक ऐसा पॉइंट है D पॉइंट BC के ऊपर such that BD is 1/3 of BC, यानी कि समझ सकते हैं आप। ये सपोज ये टोटल अगर आपका 3 है, 3 मीटर है, 3 यूनिट्स में है, और तो BD के पास उसका 1 पार्ट है। अब जरा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 1 पार्ट है दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सिंपली अगर देखें तो BD अगर 1/3 ऑफ BC है तो आप कहेंगे जो DC है दैट इज 2/3 ऑफ BC। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ये। तो शुरू करते हैं। हमें करना क्या है, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिए, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। शुरू करते हैं। देखिए अब AD देखिए कहाँ पे है, AD देख सकते हैं ये वाले, ये रहा आपका, तो ये राइट एंगल ये रही। तो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो इन ट्रायंगल ADE, क्योंकि देखिए AD जो साइड है वो ADE के अंदर है तो उसी को यूज करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस आप अपने आप लिख लीजिएगा, बाय पाइथागोरस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर। क्लियर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये आपको रख देना है यहाँ पे। अब जो DE है वो हमें फाइंड करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। DE कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपको मैं बात बता दूं। सपोज ये आपकी इक्विलैटरल तो मैं मान लेता हूँ, सपोज ये कंसिडर कर लेता हूँ ये A है। ठीक है, A है ये। तो जब भी आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो आप ये बात अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स। ठीक है, एल्टीट्यूड जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर जो होता है वी कैन ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट। जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं दैट ऑलवेज बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, सिंपली समझ सकते हैं, यहां से यहां तक जो पॉइंट है BE कह सकते हो। सो BE जो है दैट इज हाफ ऑफ A। ठीक है, ये अगर आपके पास A साइड है तो उसका हाफ हो जाएगा आपका BE कह लो, और EC भी कह सकते हो। BE और EC इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें अगर DE फाइंड करना, देखिए यहाँ पे DE की जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो DE मैं अलग से फाइंड कर देता हूँ। देखिए ध्यान से सोचिएगा कैसे है, DE कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए DE कैसे आएगा, अगर मैं BE वाले में से BD को माइनस कर दूं, फिर से बता रहा हूं, DE देखिए ये चाहिए मुझे, ये वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, BE में से BD को माइनस कर दूं तो आपका DE आ जाएगा। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज BE माइनस BD। ठीक है, अब BE कितना है वो ये रहा, दैट इज A/2। ठीक है, और माइनस क्या है BD, अब BD क्या है 1/3 ऑफ BC गिवन था, दैट इज 1/3 ऑफ BC। और BC आपको पता है तीनों साइड्स इक्वल है तो हमने ले लिया A ले रखा है, तीनों साइड इक्वल थी, तो ये हो जाएगा A/3। 1/3 ऑफ A दैट इज A/3। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा A/6। ठीक है, A/2 माइनस A/3 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आएगा आपका A/6। तो जो DE है उसकी जगह पे आपको A/6 करना है। तो शुरू करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। सो हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE की जगह पे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ A/6 और स्क्वायर। ठीक है, A/6 स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ तक आ चुका है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। अब आपको एक बात, ये बात फिर से बता दूं कि देखिए आपको पता है, आप ये मैंने बताया था बाइसेक्ट करता है, तो दैट मीन्स अगर मैं ये आपसे पूछूं AE कितना होगा, तो आप देखें इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल के अंदर मुझे अगर AE फाइंड करना है तो AE यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है ABE के अंदर। देख सकते हैं ये ABE ट्रायंगल में जो AE है दैट इज परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो AB मैंने आपको बता दिया था A है दैट इज A स्क्वायर हो जाएगा माइनस BE ये रहा तो दैट इज A स्क्वायर बाय 4 है, एंड दिस विल बी, अगर एलसीएम लेते हैं तो आप आ जाएगा 3A स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो AE स्क्वायर की जगह पे आप ये ले सकते हैं, तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए इसको। ठीक है,
1 पॉइंट डाल दीजिए, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1 को। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE की जगह पे आ जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4 AE स्क्वायर की जगह पे प्लस A स्क्वायर अपॉन 36। स्क्वेयरिंग ऑपरेट कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 36, 27A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 28A स्क्वायर अपॉन 36 दैट इज AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर हो जाएगा आपका 28A स्क्वायर बाई 36, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 पे और ये 7 पे, ठीक है। 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36। सो 9 को उधर ले आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती है नॉर्मली, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर। अब A क्या है? साइड थी। साइड आप चाहे AB कहो या BC कहो या AC कहो, तीनों ही साइड सेम इक्विलेटरल है, बट हमें जो प्रूव करना है दैट इज AB स्क्वायर बोला है, तो देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर बोला है तो आप AB स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो लिख लेंगे, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16th। देखिए क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन है एक तो चीजें, जो वो क्या है देखिए, गिवन यहाँ पे लिख देता हूं मैं। गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, और वी कैन से इट इज A। ठीक है, गिवन है इक्विलेटरल है, तो आपको प्रूव करना है ये पार्ट। एल्टीट्यूड AD यहाँ पे एल्टीट्यूड को बोला है, एल्टीट्यूड आपको पता होगा परपेंडिकुलर होता है, तो AD यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है 3 टाइम AB स्क्वायर, कोई भी साइड हो सकते हैं, एनी वन ऑफ द साइड, कोई भी AB BC AC, क्योंकि तीनों सेम है, इज इक्वल टू 4 टाइम AD स्क्वायर प्रूव करना है। शुरू करते देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद भी होगा क्या, ये सपोज ये A है, ये A है और ये पूरी साइड A है, तो जो D पॉइंट आएगा यहाँ पे, एल्टीट्यूड जो आप ड्रॉ करते हैं दैट डिवाइड्स द अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया इसके ऊपर BC के ऊपर, तो इसको बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। सो A/2 है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल को देखिए जरा, ये रही ABD, तो मुझे चाहिए AD स्क्वायर जैसे, तो AD स्क्वायर आप जानते हैं दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज दैट इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा AB दैट इज A कह सकते हो, A स्क्वायर माइनस BD आप जानते हैं A/2 है। ठीक है, BD जो होगा हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों साइड, ये भी A/2 ये भी A/2 हो जाएगा, बाइसेक्ट करता है इसलिए। सो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 दैट इज 3A स्क्वायर बाय 4, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बस इतना ही था आपका आंसर। तो 3 टाइम A स्क्वायर, यानी कि कोई भी साइड कह सकते हो, तो 3 टाइम कोई भी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम एल्टीट्यूड। लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है MCQ। In triangle ABC, AB is a side, AB is 6√3, AC is 12 सेंटीमीटर एंड AB is 6 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स आपको गिवन है, देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता ये राइट एंगल है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल, आपको जो फाइंड करना है राइट एंगल 90 डिग्री, यानी कि B एंगल जो है आपको पूछा गया है कितना होगा, तो आपको 120, 60, 90 और 45। ठीक है, तो आपको B पे ऑप्शन पूछे गए हैं कि B क्या होगा, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने भी हैं, बुक में भी देख सकते हो। तो क्या होगा वो हम देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हमें पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाइपोटेन्यूज जो होता है, क्योंकि पाइथागोरस की बात हो रही है नॉर्मली, तो पाइथागोरस में हमेशा लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो एक तो 6√3 और एक 6 है, तो ये तो स्मॉलेस्ट जो छोटे शॉर्टर साइड ही होंगी, और जो लॉन्गेस्ट साइड दैट इज 12, तो हाइपोटेन्यूज तो 12 ही हो सकता है, समझ गए होंगे। तो हम चेक करेंगे 12 स्क्वायर क्या होता है, देखते हैं जरा, 144। ठीक है, अब हम करते हैं बाकी दोनों साइड्स का भी स्क्वायर का सम कर लेंगे। तो हमें पता है छोटी साइड का स्क्वायर का सम करना होता है, तो छोटी साइड्स आपकी है 6 है, तो 36 आ चुका है, और एक 6√3 है, उसका जब स्क्वायर करते हैं तो आएगा 106। ठीक है, ये करना आता होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है, इंटू √3 का स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट के 3 हो जाएगा, तो 36 इंटू 3 होता है 108। तो हम देख सकते हैं इन दोनों को प्लस करने से क्या आता है, तो 6 स्क्वायर प्लस 6√3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 108 एंड इट इज 144।
और जो 144 आया है दैट इज 12 स्क्वायर के इक्वल है। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका मतलब इट मींस इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंड राइट एंगल देखिए कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए जरा 6 आपका था BC और ये है आपका AB और ये था आपका AC, ठीक है। तीनों साइड्स थे आपकी, तीनों साइड्स निकाली थी हमने, तो ये वैल्यू हमने फाइंड की थी। तो हम देख सकते हैं, देखिए BC स्क्वायर और AB स्क्वायर जो है दैट इज ये छोटी साइड्स थी और जो बड़ी साइड है वो AC है। तो AC बड़ी साइड है तो हमें पता है AC बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस की हो सकती है। तो ये हमने चेक कर लिया है पाइथागोरस से, तो ये हाइपोटेनस भी बन रही है, देख सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इट इज हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस के जो सामने जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। सो एंगल B इज 90 डिग्री। सो आंसर C। इसी के साथ आज का ये 10th क्लास का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।